Good morning, 7th class. But yesterday we have completed the reading task of our chapter. So today we are discussing about checkpoint 4. Checkpoint 4 के बारे में डिस्कस करेंगे हम हमारे चैप्टर के. Firstly, first question. The dash is a graphical diagrammatic presentation of two interrelated quantities. दो इंटररिलेटेड क्वांटिटीज़ के बीच में जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि दो क्वांटिटीज़ को जब हम डायग्राम की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं. तो उसको हम ग्राफ कहते हैं. द आंसर इज ग्राफ. सेकंड क्वेश्चन. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ डैश मोशन. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन. जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. हमने कल देखा था कि जो जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ बनता है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इन डैश मोशन इज अ कर्व्ड लाइन. तो जो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है, जो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन में होता है, कर्व की तरह होता है. जो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्वर्ड लाइन बनेगा. फोर्थ क्वेश्चन. द बॉडी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन डैश टाइम डैश इंटरवल ऑफ टाइम मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उस बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे. जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उस बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे. और अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे. तो यहाँ पे यहाँ पे नॉन अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फिफ्थ क्वेश्चन. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी विद जीरो स्पीड इज अ लाइन डैश टू टाइम एक्सिस. तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जीरो स्पीड रहेगी तो जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनेगा, क्योंकि जो स्पीड है वो बिल्कुल जीरो है तो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा. आफ्टर देर आर सम टर्म्स. फर्स्टली स्पीड. स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में किसी बॉडी के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो उसकी स्पीड होती है. नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन कवरिंग ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उस बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे. नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवरिंग ऑफ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब टाइम का इंटरवल सेम हो लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल कवर करे तो उस बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे. फोर्थ वन इज पेंडुलम. पेंडुलम क्या होता है? अ स्ट्रिंग फिक्स टू अ रिजिड पॉइंट विद अ हैवी मास टाइड टू इट्स अदर एंड. एक स्ट्रिंग को हमने एक रिजिड बॉडी के साथ कनेक्ट कर रखा है और उस थ्रेड के साथ एक हैवी मास का हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगा रखा है तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? पेंडुलम कहेंगे. मीन पोजीशन रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम. किसी भी पेंडुलम जहाँ पे रेस्ट होता है, द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम. जब एक पेंडुलम रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसको उस पेंडुलम की मीन पोजीशन कहा जाता है. एक्सट्रीम पोजीशन द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द बॉब बियॉन्ड विच इट डज नॉट मूव. मतलब कि किसी बॉब के दोनों तरफ एक पॉइंट होते हैं जिससे बाहर वो बॉब नहीं जा सकता तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन. आफ्टर दैट एमसीक्यूज. फर्स्ट वन. द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड ऑन. किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है.
नेक्स्ट वन, द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इज, सबसे एक्यूरेट क्लॉक कौन सी होती है? एन ऑटोमिक क्लॉक। जो ऑटोमिक क्लॉक होती है वो सबसे एक्यूरेट होती है। थर्ड वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पीरियोडिक, इनमें से कौन सा एक पीरियोडिक मोशन है? स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम, किसी भी पेंडुलम का स्विंगिंग करना। तो स्विंगिंग पेंडुलम की जो स्विंगिंग होती है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होती है और उसका टाइम इंटरवल रिपीट होता रहता है, तो उस तरह के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम इज अ पीरियोडिक मोशन। फोर्थ वन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इनमें से कौन सी टाइम की यूनिट नहीं है? तो मीटर पर सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट नहीं है, बाकी आवर, मिनट, सेकंड ये सब टाइम की यूनिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड, इनमें से कौन सी स्पीड की यूनिट नहीं है? तो आर पर किलोग्राम, आर पर किलोग्राम जो है ये टाइम की, ये जो है ये स्पीड की यूनिट नहीं है। तो आर पर किलोग्राम इज द नॉट द यूनिट ऑफ स्पीड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड अपॉन इट्स, किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स। एन डैश क्लॉक इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक, एक एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो सबसे एक्यूरेट क्लॉक होती है। एन एटॉमिक क्लॉक इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक। सेकंड वन, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ डैश स्ट्रेट लाइन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, जब एक यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब एक स्लोप की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन बनता है। नेक्स्ट वन, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड अपॉन इट्स, किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सनराइज इज कॉल्ड, दो सक्सेसिव सनराइज के बीच में जो टाइम होता है, टाइम का जो गैप होता है, दो सनराइज के बीच में जो टाइम का गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं? सोलर डे कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज एक्सप्रेस्ड इन, किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड किस में मेजर किया जाता है? तो किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड सेकंड में मेजर किया जाता है। आफ्टर दैट ट्रू और फॉल्स, अ पेंडुलम कैन नॉट बी यूज फॉर टाइम कीपिंग, एक पेंडुलम का हम यूज़ टाइम को मेजर करने के लिए नहीं कर सकते, तो इट इज़ फॉल्स, कर सकते हैं। अ यूनिफॉर्म मोशन अपीयर एज अ कर्वर्ड लाइन ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो कर्वर्ड लाइन दिखाई देती है वो यूनिफॉर्म मोशन होती है। फॉल्स, यूनिफॉर्म मोशन तो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना कि कर्वर्ड लाइन। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर आवर नहीं। द ओरिजिन ऑफ ग्राफ इज द कॉमन पॉइंट वेयर टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ ग्राफ मीट, ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पर दो परपेंडिकुलर लाइन किसी भी ग्राफ की मीट करती है तो वो उसका ओरिजिन होता है, तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। द रेस्टिंग पोजिशन ऑफ द बोब ऑफ अ पेंडुलम इज नोन एज एक्सट्रीम पोजिशन, किसी भी पेंडुलम का जो बोब जहाँ पे रेस्ट करता है वो उसकी एक्सट्रीम पोजिशन होती है, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। किसी भी जहाँ पे पेंडुलम रेस्ट करता है तो वो उसकी मीन पोजिशन होती है, तो इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट वन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, तो किसी बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है यूनिट टाइम में तो उसको हम स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट वन, द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए जो पेंडुलम टाइम लेता है तो उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं, कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने में एक पेंडुलम जितना टाइम लेता है तो वो उसका टाइम पीरियड होता है। थर्ड वन, अ बॉडी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, मतलब डिस्टेंस इक्वल नहीं होती, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इक्वल इंटरवल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है,
तो उस तरह की बॉडी को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। फोर्थ वन, अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटर रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको जब डायग्राम की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। So this exercise you will write in your books. Okay students, so do it. Thank you, and learn it also. Okay students.